हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2025 के फिजिक्स पेपर वाले स्टूडेंट को मिनिमम कितनी रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी मिल सकता है, वो सेफ रैंक क्या रह सकता है, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल होगा, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो भी हम यहाँ कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेकर चल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रहा है उसके अकॉर्डिंग और इस बार जो नए सीट बढ़े हैं उनको मिलाकर एक डेटा एनालिसिस करके हम स्टूडेंट्स यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हमारी जो प्रिडिक्शन है 99% बिल्कुल सही और सटीक रहते हैं, और आपने खुद भी आजमाया होगा स्टूडेंट्स अपने रैंक को लेकर या कट ऑफ को लेकर। इसके साथ ही जो हम यहाँ रैंक डिस्कस करने वाले हैं, अगर इसे थोड़ा ज्यादा भी रैंक है तो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रैंक उतनी रैंक तक के स्टूडेंट ही जो है आईआईटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा है तो भी स्टूडेंट बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे आपका 700-800 रैंक ज्यादा है, तो ऐसे में तो आपका केवल आंख बंद करके पैसा वेस्ट करना है। इसी तरह के जो स्टूडेंट है उनको ये पैसा वेस्ट नहीं करना है। उन्हीं स्टूडेंट की हेल्प के लिए स्टूडेंट्स मैंने एक ये सेशन रखा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कितनी रैंक तक स्टूडेंट को जो है आईआईटी मिल सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ी सीटें बढ़ी भी है, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे थोड़ा आगे तक की रैंक के स्टूडेंट को जो है काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर। अगर आपका 1000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको आईआईटी मिल सकती है। अब 1000 तक जिनका रैंक है तो उनको टॉप आईआईटी या मिडिल आईआईटी तो मिलेगी नहीं, उनको लोअर आईआईटी जैसे आपका आईआईटी पटना का इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, या फिर आईआईटी धारवाड़ है, या आईआईटी धनबाद का जियोफिजिक्स प्रोग्राम है, या आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं लगभग आपको 1000 तक तो जनरल वाले स्टूडेंट को आईआईटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपका रैंक इससे ज्यादा भी है तो भी स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अप्लाई कर लेना चाहिए। तो वो लगभग आपका 1200 तक जनरल कैटेगरीज में अगर आपका रैंक है तो बिल्कुल आप आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि जिनका 1000 से ऊपर है उनके पास चांस थोड़ा कम है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एडिशनल राउंड होगा या स्पोर्ट राउंड होगा तो उसमें आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने का मौका अगर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है, तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार लगभग 1300 तक 1300 रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। हालांकि मैं केवल कोर ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशलाइजेशन साथ लेके चल रहा हूं, जो भी आपके जियोफिजिक्स है या एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1500 तक रैंक है, 1500 तक अगर आपका रैंक है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। हालांकि इसका जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है सीसीएमएन की तरह, जबकि सीसीएमएन का तो जो है 3500 रुपए है, 3500 रुपीज, जबकि आईआईटी जेईई का तो काफी कम ही है, 750 रुपीज है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं ओबीसी को लेकर। तो ओबीसी में स्टूडेंट्स इस बार लगभग आपका 1400 तक, लगभग 1400 तक के स्टूडेंट को इस बार लास्ट तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम मिल जाएगा आईआईटीज में। लेकिन अगर आपका रैंक 1600 तक है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी 1600 तक अगर आपका रैंक है तो आप ओबीसी वाले स्टूडेंट जो है फिजिक्स पेपर वाले आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए आईआईटी जेईई का। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एससी को लेकर। तो स्टूडेंट्स अगर आपका शेड्यूल कास्ट है और पेपर आपका फिजिक्स है तो अगर आपका रैंक 4200 तक है, अगर आपका रैंक 4200 तक है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके पास चांस है कोई ना कोई प्रोग्राम आपको लास्ट तक आईआईटी में मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपका इससे भी ज्यादा रैंक है 500 तक आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए। ये जो 4200 बता रहा हूं यहां तक तो स्टूडेंट को आईआईटी मिल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा रैंक है आपका 5000 तक अगर आपका रैंक है तो भी आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए। और बात करें एसटी वाले स्टूडेंट को लेकर और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट को लेकर, तो एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो भी हैं, अगर आपने आईआईटी जेईई में एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप सभी स्टूडेंट को जो है आईआईटीज का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट को 6000 या उससे भी ज्यादा अगर आपका रैंक है तो भी स्टूडेंट्स आपको आईआईटी मिलने की संभावना रहती है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करें। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो हमारा बहुत जल्द लाइव सेशन आने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है,
है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे। और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।